मैं कहता हूं कि वर्तमान विधायक 14 तारीख के बाद नहीं हटेंगे, वो अभी सड़क पे आ चुके हैं। गांव गांव में जगी है आज, ईश्वर मंडल होंगे पास। भारत माता की जय। जिस समाज से वो आते हैं ललित यादव, मैं उस समाज की बात करता हूँ। यहाँ पे जत्ता में एक बिंदुपुर गांव है, वहाँ पे हिंदुओं के शमशान को उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया था। और जब उसका विरोध हुआ तो विधानसभा में उन्होंने जाके बोला था कि जो वहाँ पे हिंदू जो है यादव समाज, बेसिकली उन्होंने बोला था यादव समाज जाके वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम करने जा रहा है और मुसलमानों को कब्रिस्तान को कैप्चर करने जा रहा है। एक सरकार चलता है, उस सरकार में उनको चाहिए प्रमुख भी उनका अपना चाहिए, जिला परिषद उनका अपना चाहिए, मुखिया उनका अपना चाहिए, वार्ड मेंबर उनका अपना चाहिए। सब कुछ वो पूरे तंत्र में काबिज होना चाहते हैं पूरा अपना। अगर आप खड़ा भी हो रहे हैं जिला परिषद में तो या मुखिया में, तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं स्पेशली आपको डिटेल करने के लिए। ये सबके साथ है, ये भाजपा की समिति है, इनको तंग करने का 10,000 तरीका वो पैदा कर लेते हैं। सत्ता की ताकत होती है तो नेता मस्त और जनता त्रस्त। तो इसी तरह को जो है सो हर एक चुनाव में देखने को मिलता है। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं नेता जाकर के, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ठंडे बस्ते में मुद्दे को डाल दिए जाते हैं। तो अभी हम खबर एनडीए की टीवी की टीम जो है सो बिहार विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कूच की है यहाँ पे 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, आइए बात करते। चूंकि हर एक पार्टी हर एक दल जो है सो अपना अपना कमर कसी हुई है। एक तरफ एनडीए कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, तो एक तरफ इंडिया कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। किसका होगा राज तिलक, कौन बनेगा यहाँ से विधायक और कौन राज तिलक करेगा? स्वागत है सर। राज तिलक तो इस बार नीतीश कुमार जी का होने जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने जो दिया है बिहार को, महिलाओं को 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए, और वो अगर रिटर्न कर देते हैं तो फिर 2 लाख रुपया मिलेगा। और बहुत सारी योजना है, नल जल योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार ने दिया है। और उसके हिसाब से इस बार नीतीश कुमार का ही राज तिलक होने जा रहा है और किसी का नाम नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। लोग कहते हैं कि 10,000 जो दिए गए हैं वो चुनाव से पहले, चुनाव के टाइम में उन्होंने वोट खरीदा है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बोलेंगे चुनाव से पहले और चुनाव में वोट खरीदा है। 10,000 क्या, चुनाव से पहले भी इलेक्शन हुआ था तो उस समय आयुष्मान योजना मिला था। बहुत सारी योजनाएं हैं जो चुनाव से पहले और चुनाव के मध्य और चुनाव के बाद मिलते हैं। बाकी सरकारें चुनाव से पहले क्यों नहीं देती है? बाकी सरकारें चुनाव से पहले या बाद में क्यों नहीं देती है? जो दे रही है वो ले रहा है लोग, जनता, और जनता पूरा खुश है। और जो जनता जो है नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और 10,000 में कौन सा बिजनेस करेगी महिला? 10,000 में, हाँ, 10,000 रुपया सहयोग है बिजनेस करने के लिए। सिलाई का मशीन खरीदेगी, उससे बिजनेस होगा। कोई बकरी पालन का बिजनेस करेगी, विभिन्न तरह की छोटी छोटी बिजनेस है उसको करेगी और अपनी उद्यमता स्किल को दिखाएगी सरकार को। जब वो स्किल दिखेगी तो फिर 2 लाख रुपया सरकार देगी। ये नीतीश कुमार ने बोला है और जो नीतीश कुमार बोलते हैं वो करते हैं, यही रियलिटी है। ग्रामीण दरभंगा विधानसभा में 6 बार से आरजेडी का मौजूदा विधायक है ललित यादव। कितनी टक्कर दे पाएगी इंडिया गठबंधन इसमें? देखिए, ललित जी का नाम बोलेंगे तो मैं बता रहा हूँ, जितनी सड़क देख रहे हैं सब मुख्यमंत्री योजना की तरफ से बना हुआ, सभी पे बोर्ड ललित यादव का नाम लिखा हुआ है, एक भी ललित यादव का दिया हुआ नहीं है। उसके बाद दीनानाथ जी थे, कारीराम थे। जब वो बोलते हैं कि हम दलितों के, मतलब यहाँ दलितों के नेता हैं, लेकिन दलितों की बात जब करेंगे तो दीनानाथ बैठा जी और कारीराम, इन दोनों के साथ उन्होंने क्या किया था? इन दोनों का नाखून उखाड़ने का काम किया था और बहुत सारे दलितों को अपने घर पे बुलाकर उनके मुंह पे मतलब मूत्र करने का काम किया था उन्होंने। क्या दबंग है वो? दबंग है वहाँ। यहाँ पे एक पासवान समाज, वो दलित समाज की बात करते हैं, एक पासवान समाज को उन्होंने जमीन के लिए गोली मार दिया है। विभिन्न दलित समुदायों में आपसी भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा के, झगड़ा और लड़ाई लगवा के उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर देते हैं। उसके बाद दलित समाज के बच्चों को अपने यहाँ बुला के उसे क्रिमिनल बनाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे दलित समाज के लड़के हैं जिनको उन्होंने क्रिमिनल बनाया और उसका जीवन खराब कर दिया है। ये पूरा विधानसभा इस चीज को समझ रहा है। इस बार दलित समाज, अति पिछड़ा समाज सब मिलकर एक हो चुका है। इस बार मुस्लिम समाज जो है ना, अकलियत, वो भी एक हो चुका है। वो बोल रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का सिंहासन बिठाना सबसे प्रथम जरूरी है। आपका कहना है कि सरकार बिहार में वही रहेगा लेकिन विधानसभा में बदलाव होगा? विधानसभा में पूर्ण बदलाव होगा। पूरा विधानसभा डोल रहा है। कहना है कि विधानसभा में बदलाव होगा। महिला सेक्टर कितना काम करेगा? आइए मैं
मैडम महिला है, बात करते हैं। मैडम 10,000 का जो नीतीश जी ने जो महिलाओं को जो शुल्क दिया है, कितना फैक्टर काम करेगा? ये तो इतना फायदा करेगी और इतना फायदा कर रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के लिए किए, हमको नहीं लगता है कि एक पिता भी इस तरह से सोचते हैं। जिस तरह किसी लड़की के लिए पिता बन के और किसी महिलाओं के भाई बन के और बाप बन के खड़े हो गए, क्योंकि 10,000 1,40,00,000 महिलाओं को अकाउंट में गया और जो महिलाएं नहीं जुड़ी थी उसको जोड़ा गया। और ये 10,000 रुपया दिया गया है रोजगार करने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए नहीं, रोजगार करेगी। जैसे बकरी पालन हो, ब्यूटी पार्लर हो, मशीन हो। चुनाव से पहले क्यों नहीं ध्यान आया मैडम? भाई आपका जो क्वेश्चन है ये विरोधी वाला क्वेश्चन करे कि चुनाव से पहले क्यों, क्योंकि हमारी सरकार नियंत्रण काम कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि चुनाव से पहले, वो चुनाव देख क्या रहे हैं, वो समय आ गया चुनाव का, वो तो काम करती जा रही है, काम करते रह रहे हैं, हमेशा काम कर रहे हैं। और चुनाव का वक्त आ गया तो आपको एगो मुद्दा मिल गया, विरोधी को एगो मुद्दा मिल गया बोलने की। ऐसी बात नहीं कि मेरी सरकार सोई हुई थी कि चुनाव के टाइम में उन्होंने पैसा दिया। नियंत्रण पैसा दे रहे हैं, नियंत्रण काम कर रहे हैं, महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं, बुजुर्ग के बीच काम कर रहे हैं, समाज के बीच काम कर रहे हैं। बिहार को तो विकसित बिहार बना दिए हैं। 6 बार से मौजूदा विधायक है यहाँ पे आरजेडी के, क्या फैक्टर काम के इस बार बदलाव होगा इस विधानसभा में? बिल्कुल बदलाव होगी। इसलिए बदलाव होगी कि इस जगह जो है जनताओं को जो समझ रहे थे और जो समझ के कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि ये तो देख रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है और ये बिहार सरकार काम करके दे रही है। कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए नहीं दी जाती है। तो मैडम का क्या भी कहना है कि इस बार इस विधानसभा में दरभंगा ग्रामीण में इस बार जो है सो जो लगातार 6 बार से विधायक जो है सो बनते आ रहे हैं, जो है सो करीब 30 साल से, इस बार यहाँ की पब्लिक इनका कहना है कि बदलाव चाहती है। आपका क्या कहना है? मैं जनता दल यू का जिला सचिव हूँ और इस बार जो बदलाव है, बदलाव या समझिए कि ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है कि पुनः जो इतिहास था उसको दोहराने यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। भारी मतों से हमारे जो ईश्वर मंडल जी हैं प्रत्याशी वो जीतने जा रहे हैं और यहाँ पे विरोधी का कोई नामो निशान नहीं है, मुद्दा विहीन है, विपक्ष उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, उसके बाद 10,000 रुपये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मदद किया है। लोग कहते हैं कुछ अभी कुछ देर पहले कुछ आदमी बता रहे थे भैया, जो कि मतलब यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो दबंग टाइप के हैं, जो इस वजह 6 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं। तो क्या लोगों को अब इस बार जो खुल के आ रहा है, क्या कारण है? इनकी दबंगई से सब परेशान है, कोई खुल के उनके सामने में बोलने का हिम्मत नहीं करता है। बात सत्य है, ये कहीं छुपी हुई बात नहीं है। और इस बार जनता जितने वो दबाए हुए, सब जनता उन दबे हुए से उब गया है और उनके अगेंस्ट में इस बार भयंकर रूप से वोटिंग कर रहा है। उनका बदलाव इस बार तय है, इनका जाना दरभंगा ग्रामीण से तय हो चुका है। पंडित जी आपका क्या कहना है? हम यही कहेंगे, यहाँ जो है नीतीश कुमार जो काम किए हैं सर बहुत सराहनीय है। हाँ, क्योंकि महिला सबको जो है 10-10 हजार रुपया खाता में दिया है, बच्चे सबको, हर लड़की को जो है पढ़ने का मौका मिला है नीतीश कुमार के राज में। हाँ, नीतीश कुमार जो है पहले जो लड़की लोग गांव के स्कूल से जो है बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार के राज में जो है लड़की जो है गांव से बाहर भी जाता है पढ़ने के लिए। हाँ, वो जो है हर क्षेत्र में जो है घूम सकता है अपना हाथी से। बिहार का लड़की जो है मतलब दूसरे राज्य तक भी यहाँ से दौड़ के जा सकती है पढ़ने के लिए, एकदम अति सुरक्षा उसको कोई जरूरी नहीं है। भैया आपका क्या कहना है? बदलाव तो होगा इस बार, बदलाव होगा। आइए कुछ नेतागण यहाँ पे भी बैठे हैं, खड़े हैं। सर क्या कुछ कहना है? इस बार दरभंगा ग्रामीण से राक्षस राज का अंत हो रहा है, आतंक राज का खात्मा हो रहा है। लूट खसोट, आप चले जाइए कहीं भी, आप पत्रकार हैं, जो मुख्यमंत्री स्थानीय विकास कोष होता है, जो एक उसको कहिए कि विधायक ऐच्छिक कोष, 5 करोड़ रुपया सालाना मिलती है। पूछिए 30 वर्षों में इसका ऐच्छिक कोष का रुपया कहाँ हवा में उड़ गया, आसमान गिल गया, आगे कोई राक्षस आके खा गया। इसका कहीं पर आप जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, जो मुख्यमंत्री सेतु योजना है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसमें बोर्ड लगता है। हम लोग भी जिला परिषद सदस्य हैं, किसी का नाम नहीं दो, हिटलर शाही, जबकि नियम है कि सारे जनप्रतिनिधि स्थानीय वार्ड मेंबर तक का भी उसमें बोर्ड में नाम होगा।
मुख्यमंत्री जी का नाम होगा, मंत्री जी का नाम होगा, और ये अपना बोर्ड लगवा के कि मुख्यमंत्री बिहार सरकार की योजना पर अपना बोर्ड लगवा के दबंगई कि ये हम करवाए हैं, तो इसका सारा पोल खुल गया है। जनता जान रही है ये डीलर से कमीशन खाते हैं। 5 किलो जो मुफ्त अनाज मिलता है उसमें आधा किलो केजी चोरी करवाता है और उसका कमीशन खाता है। इंदिरा आवास में जो लूट खसोट है उसमें कमीशन खाता है। तो ऐसे भ्रष्ट, दबंग नहीं कहिए, ऐसे लुटेरा को दरभंगा ग्रामीण की जनता 7 समुंदर पार इस बार फेंक देगी। तो इनका कहना है, इस बार देख रहे हैं सब लोग जो है सो इस विधानसभा से जो है सो जो 6 बार से मौजूदा विधायक हैं उनका बदलाव तबादला करने के लिए है सो पूरी कमर कस रही है पब्लिक ने। सर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि इस बार दरभंगा ग्रामीण की जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ पर जो 30 सालों से जो स्थिति है, विकट स्थिति को झेलते हुए अभी तक जनता यह आस में बैठी हुई थी जो कोई अच्छा प्रत्याशी इस दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से एनडीए दे, तो जनता का मन का प्रत्याशी, जनता के विश्वास पर उतरने वाला प्रत्याशी, जनता के साथ वादा करके उस पर खड़ा होने वाला प्रत्याशी के रूप में भाई ईश्वर मंडल जी का इस बार जो है सो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में जो है सो इनका नामांकन के वक्त से ही जो उत्साह हर्षोल्लास के साथ सभी लोग दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में उत्साह का माहौल है कि इस बार 30 साल से जो यहाँ की स्थिति परिस्थिति रही है, लोग जो भयाक्रांत है उसे उब कर इस बार जो है दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की जनता जो है सो यहाँ पर 30 साल से जो विकट परिस्थिति झेला है उससे उबरने के लिए बदला मन बना करके, और इसको 6 तारीख के रूप में 6 तारीख को एकदम जो है सो दिवाली होली जो कहिए वो सभी रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर जो है सो त्योहार का माहौल रहेगा 6 तारीख को। बहुत देर से आप बुला रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए सभी लोगों की राय तो आपने ले, बारिश का बूंद भी हो रहा है, सभी लोग अपना अपना राय दे चुके हैं। मैं कहता हूं कि वर्तमान विधायक 14 तारीख के बाद नहीं हटेंगे, वो अभी सड़क पे आ चुके हैं। अभी वो जिस गांव में जा रहे हैं जनता उनको बोल रही है कि आप 30 साल में पहली बार मेरे टोला में पैदल आए हैं, नहीं तो वो करोड़ों करोड़ की गाड़ी पर बैठ के अपने पीछे 10 गाड़ी को काफिला लेके प्रमुख व्यक्ति के पास चौक पे जाके अपना हाजिरी बना के वो वोट लेके आराम से सो जाते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि ईश्वर मंडल जी के रूप में ऐसा गरीब का बेटा जो एक अति पिछड़ा का बेटा है, जहां उनको ना तो जाति का कोई मूल पता चल रहा है। मतलब इस बार मंडल जी को देंगे जीत का कमंडल। हम लोग मंडल जी को नहीं देंगे, हम लोग एनडीए गठबंधन के इतने अच्छे प्रत्याशी आए हैं हमारे बीच, वो तीर छाप को हम लोग देंगे और इस पर सभी लोग अपना मन बना चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके डर से सामने में आना नहीं चाहते। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सामने में कुछ बोलेंगे नहीं कि हमको यहाँ से पंचायत जाएंगे तो हमको दिक्कत होगा। इस बार ऐसा भी होगा कि मतलब सामने कहीं और रहेंगे या वोट कहीं और, बिल्कुल उन्हीं का खाएंगे और उन्हीं को गिराएंगे। गांव गांव में जगी है आस, गांव में जगी है आस, ईश्वर मंडल होंगे पास। भारत माता की जय। जब हम पासवान समाज का या जो दलित समाज की बात किए थे, अब मैं यादव समाज, जिस समाज से वो आते हैं लली यादव, मैं उस समाज की बात करता हूँ। यहाँ पे जटका में एक बिदुपुर गांव है, वहाँ पे हिंदुओं के शमशान को उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया था और जब उसका विरोध हुआ तो विधानसभा में उन्होंने जाके बोला था कि जो वहाँ पे हिंदू जो है यादव समाज, बेसिकली उन्होंने बोला था यादव समाज जाके वहाँ पे सो हिंदू मुस्लिम करने जा रहा है और मुसलमानों को कब्रिस्तान को कैप्चर करने जा रहा है, जबकि वो जो शमशान था वो यादव समाज का था और यादव समाज के कब्रिस्तान को वो मुसलमानों को दे रहे थे वहाँ पे और उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे थे। ऐसे है ललित यादव। उसके बाद यहाँ पे बगल में बाजितपुर में है, बाजितपुर में हर साल सरस्वती पूजा का जब रैली निकलती है तो वहाँ मुसलमानों द्वारा पथराव होता है, रैली पे मूर्ति को तोड़ा जाता है और ललित यादव के संरक्षण में वो होता है। ललित यादव एक बार भी उसके बारे में नहीं बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दरभंगा ग्रामीण विधानसभा, ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा देवों की धरती है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, सभी मंदिरों से घंटियां चोरी हो रही है, मूर्तियां चोरी हो रही है। ललित यादव का एक भी शब्द उसमें नहीं आया है। लगातार हम लोग उसके विरोध में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों से, यहीं से बगल में एक देवी स्थल है, माँ बानेश्वरी मंदिर है, वहां से मूर्ति और घंटियां सारी चोरी हो गई है। ललित यादव यहाँ के विधायक है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला है। उनके लोग ये काम करवा रहे हैं। हमारे साथ आए, क्या कहना है? किस विषय में कहना है? तो मतलब लोग यहाँ पे कह रही इस बार हम बदलाव चाहते हैं विधानसभा में,
नहीं, बदलाव तो तय है, क्योंकि एनडीए कम नसीब 30 साल से वो यहाँ है। जितना हम लोगों का उम्र होगा उस तब से वो विधायक रहे हैं, और उनका जो सबसे बड़ा विषय है कि वो आपराधिक तत्वों को संरक्षित करते हैं। हर बार से एक सामान्य रूप से कहते हैं कि अभी पानी का किल्लत हो गया था हर जगह, जो आप भी होंगे अगर बिहार की वस्तु स्थिति को जान रहे होंगे। विश्वसूत्री में भी ये आवाज उठाया गया। पानी नीतीश सरकार के द्वारा दिया गया, उसमें जबरदस्ती अपना फोटो लगा लिए कि भैया ये पानी विधायक जी के द्वारा बांटा गया है। पीएचडी विभाग दे रहा था, उसका पैसा भी सरकार का था, लेकिन उन्होंने इस तरह से किया कि वो अपने निजी व्यवस्था से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों का मिला जुला के दबंगपना जो है, दबंगपना ही नहीं, ये पूरे सिस्टम पे, कॉकस पे, मनिगाछी प्रखंड पे उनका एक तरफा एक सरकार चलता है। उस सरकार में उनको चाहिए प्रमुख भी उनका अपना चाहिए, जिला परिषद उनका अपना चाहिए, मुखिया उनका अपना चाहिए, वार्ड मेंबर उनका अपना चाहिए, सब कुछ वो पूरे तंत्र पे काबिज होना चाहते हैं कि पूरा अपना। अगर आप खड़ा भी हो रहे हैं जिला परिषद में तो या मुखिया में, तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं स्पेशली आपको डिरेल करने के लिए। ये सबके साथ है, ये भाजपा की समिति है, इनको तंग करने का 10,000 तरीका वो पैदा कर लेंगे। अगर आप जिला परिषद कोई भी पंचायत त्रिस्तरीय जीत गए तो उनके शरण में जाना होगा, ऐसी वो व्यवस्थाएं तय करते हैं हर बार की तरह से। और ये एक तरफा नहीं है, ये पिछली बार एक पत्रकार को मारा गया था, उनके सामने में एक एमएसयू का वर्कर था, उसको पीटा गया था। ये हर प्रयोजन को तैयार करने का काम करते हैं और इन्हीं में लगे रहते हैं। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप सबको भी बताते हैं, ये परिस्थिति के विधायक रहे हैं। ये हर बार सोचते हैं कि भाई कमजोर कैंडिडेट आ जाए, कमजोर माने व्यवस्था से कमजोर नहीं, जातीय समीकरण से कमजोर आ जाए और हम उसको हरा दें। ये कभी भी लड़ नहीं पाए हैं। पिछले बार क्या हुआ, लोजपा आ गया, वैसे हो गया, उससे पिछले बार अल्पसंख्यक से आ गया। और ये आपको मानना पड़ेगा, हम सब लोगों पे एक तोहमत है, उर्दू का शब्द यूज करते हैं कि भैया ये लोग हिंदू मुसलमान करता है, भाजपा वाला है, संघ वाला है। और सही मायने में ये व्यक्ति करते हैं कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट अगर आ गया, हम सब लोग लड़े हैं एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरा के लिए। ये यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे भाई जैसे सब मियाँ बन जो तो आप तो हिंदू बना हुआ पड़तो। ये उनका बड़ा तकिया कलाम शब्द रहा है। इस बार विपरीत आ गया परिस्थिति, तो अब कह रहे हैं कि भाई छोटका सब गोलबंद हो रहा है। अब बताइए, खुद को पिछड़ा का नेता बोलते हैं वो, अब सब क्या यूज कर रहे हैं। मतलब चित भी उनका, पट भी उनका। मेरा ये कहना है, जो आज जो स्थिति है नीतीश कुमार को जो हम लोग को कैंडिडेट दिया है, सभी वर्ग के लिए, सभी समुदाय के लिए सफिशिएंट है। और इसीलिए सभी हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर जाति उनके लिए जनसलाब की तरह मतलब उनके पीछे मतलब चल रहे हैं। और इस बार लगता है 50,000 से ऊपर वोट से हम लोग जीतेंगे। ईश्वर समूह है, इस बार बदलाव पक्का तय है, जनता का विचार तय है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार ग्रामीण दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में जो है सो खबर एनडीटीवी की टीम बिहार विधानसभा 2025 का आपको किसका होगा राज तिलक, जनता का क्या है मूड, इस पे हमने आज पहला एपिसोड दिखाया है। बने रहिए कैमरा पर्सन के साथ में संजीव झा, खबर एनडीटीवी।